हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। आज हम संधारित्रों के संयोजन में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हेडिंग है वो है हमारी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहेंगे हम? तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों की प्रथम प्लेटें एक सिरे से एवं द्वितीय प्लेटें एक सिरे से जुड़ी हो तो उसे हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे चित्र बना के हम समझते हैं। जैसे मान के चलो हम संधारित्र को सामान्यतः परिपथ में इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। संधारित्र को हम परिपथ में किससे व्यक्त करते हैं? इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। तो इस सिंबल टाइप में ही बताएंगे हम। जैसे मान के चलो एक संधारित्र ये है जिसकी धारिता है आपकी C1। दूसरा संधारित्र ये है आपका जिसकी धारिता है आपकी C2। जिसकी धारिता कितनी है? C2 है। और ये तीसरा संधारित्र है आपका जिसकी धारिता है आपकी C3। ये तीन संधारित्र हैं। यदि इन तीन संधारित्रों के प्रथम सिरे या प्रथम प्लेटें एक बिंदु से जुड़े हों और द्वितीय सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो इसे हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस C1, C2, C3 तीन संधारित्र हैं। इनकी जो ये प्रथम प्लेटें हैं, ये प्रथम प्लेटों के जो सिरे हैं किसी एक बिंदु से जुड़े हों। जैसे मान के चलो मैं जोड़ देता हूँ इनकी। ये प्रथम सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े हों और दूसरे वाले सिरे हैं कि दूसरे बिंदु से जुड़े हो तो इसे हम संधारित्रों का क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ऐसे वैसे ही है जैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है। अंतर केवल इतना होता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है उसका मान उन सभी प्रतिरोधों के मान से क्या होता है? अधिकतम होता है। और यहाँ पर संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता आती है वो प्रत्येक संधारित्र से क्या आती है? कम आती है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या आती है? अधिक आती है। तो वो कैसे आती है अधिक? वो दोनों फॉर्मूले से हम डिस्कस करेंगे। इसके एक सिरे को हम बैटरी के प्लस सिरे से और दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों यानी कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? समान होगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर B है तो यहाँ भी विभवांतर आपका B होगा और यहाँ भी विभवांतर का मान क्या होगा? B होगा। संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश के मान हैं वो अलग अलग होंगे आपके, क्योंकि विभवांतर दोनों प्लेटों के मध्य प्रत्येक प्लेट के मध्य विभवांतर समान है। धारिता C1, C2, C3 अलग अलग है तो प्रत्येक प्लेट पर जो उपस्थित आवेश का मान होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो माना प्रथम प्लेट पर जो आवेश है वो क्या है? Q1 है, प्लस Q1 और माइनस Q1। इसी प्रकार से इस पर प्लस Q2 आवेश है और इस पर माइनस Q2। इस पर प्लस Q3 और माइनस Q3। देखिए एक प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है? ऋण आवेशित होती है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है वो निकालना हमें कि संधारित्रों के तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आएगी यानी कि इन तीनों को मिला के जो धारिता आएगी उसका मान कितना होगा। तो देखिए पहले तो परिभाषा बता दूं मैं। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों की प्रथम प्लेट के सिरे किसी एक बिंदु से दूसरी प्लेट के सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हो तो इसे हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा होगी इसकी, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्लेट पर जिसमें संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो क्या होता है? समान होता है। क्या कहलाता है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको, दोनों ही डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे और डेफिनेशन के बाद में हम इसकी तुल्य धारिता की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों की प्रथम प्लेटें, जिसमें संधारित्रों की प्रथम प्लेटें किसी एक बिंदु से एवं द्वितीय प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो तो इसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें परिपथ में संधारित्रों की प्रथम प्लेटें किसी एक बिंदु से, द्वितीय प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात यह दूसरी जो परिभाषा है वो इस तरह से दे सकते हैं हम, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्लेट पर, संधारित्रों की प्लेटों के मध्य यहाँ पे मैं और ये लगा देता हूँ, जहाँ जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब संधारित्रों की धारिता की बात आती है कि संधारित्रों की तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान क्या होगा? तो संधारित्रों की तुल्य धारिता की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो संधारित्रों की तुल्य धारिता की वैल्यू ज्ञात करें तो हम यहाँ लिखते हैं चित्र में। अब पहले हम इन तीन संधारित्रों को लेकर तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें, उसके बाद में n संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। तो चित्र में तीन संधारित्र है जो आपके किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर का मान क्या है? समांतर है। प्रत्येक प्लेटों के मध्य विभवांतर समान है और प्रथम प्लेट पर आवेश Q1 है, द्वितीय प्लेट पर आवेश Q2 है, तृतीय प्लेट पर आवेश कितना है? Q3 है। तो चित्र में C1, C2, C3 धारिता वाले तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तीन संधारित्र है, C1 धारिता, C2 धारिता और C3 धारिता वाले, ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संधारित्र यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है? V है। तथा इन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 माने तब Q1 की जो वैल्यू होगी, Q1 की वैल्यू आएगी आपकी कितनी? C1B। इसी प्रकार से Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी C2B।
और Q3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी C3B। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं C बराबर के क्या होता है Q अपॉन के B, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी CB। अब प्रथम संधारित्र के लिए बात करते हैं तो प्रथम संधारित्र पर आवेश का परिमाण कितना है Q1 है, धारिता कितनी है C1 है, और विभव विभवांतर कितना है दोनों प्लेटों के मध्य में B है, तो Q1 बराबर कितना आ गया C1 भी आ गया। इसी प्रकार से द्वितीय संधारित्र की बात करते हैं तो आवेश का परिमाण कितना है Q2 है, धारिता कितनी है C2 है, और विभवांतर कितना है B है। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र पर जो आवेश का परिमाण है वो Q3 माने हम, Q3 बराबर के कितना होगा C3B होगा। अतः परिपथ का यहाँ पर तुल्य में आवेश मानू, अतः समांतर क्रम संयोजन में, अतः समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य आवेश या कुल आवेश मानो, तुल्य आवेश। तो तुल्य आवेश का मान कितना होगा, तीनों का योग कर दो। तो यदि इन दोनों के मध्य में A और B जो पॉइंट है, इन दोनों के मध्य में आवेश को मैं कितना मानूं, टोटल कुल तुल्य आवेश का मान Q मानूं, तो Q बराबर के होगा आपके Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3। कितना होगा Q बराबर के Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3, जहाँ Q क्या है A और B के मध्य में तुल्य आवेश है, क्या है कुल आवेश है आपका यहाँ पर A और B के मध्य में। तो Q बराबर के होगा Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3। Q1 Q2 के मान मैं यहाँ से रखूंगा तो ये आएगा आपके आगे Q बराबर के Q1 का मान C1B प्लस के C2B प्लस के C3B। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यदि मैं समांतर क्रम संयोजन में जो जुड़े संधारित्र है उनकी तुल्य धारिता को CS से व्यक्त करूं, यदि समांतर क्रम संयोजन में, यदि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता CS हो, तब CS बराबर की क्या होगा आपका तुल्य विभवांतर, तुल्य आवेश अपॉन के विभवांतर। विभवांतर प्रत्येक प्लेट पर कितना है B है, यानी A और B जो बिंदु है उनके मध्य में विभवांतर कितना है B है। विभवांतर का मान B है और तुल्य आवेश हमारा कितना है Q है, तो यहाँ से मैं निकालूँ तो Q बराबर के होगा आपका CS इंटू के B। कितना होगा CS इंटू के B। समीकरण नंबर इसको मैं 2, समीकरण नंबर 1 और 2 की क्या कर दूँ, तुलना कर दूँ। तो समीकरण नंबर 1 में 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करूंगा तो ये भी Q है, ये भी Q है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ये आएगा आपका CSB बराबर के C1B प्लस के C2B प्लस के C3B। B दोनों में से कॉमन आ जाएगा, B यहाँ पे आपके ये हो जाएगा CSB बराबर के, और उधर B तीनों में से उधर से कॉमन आएगा तो B, और ये बचेगा आपका C1 प्लस के C2 प्लस के C3। B से B कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा CS बराबर के C1 प्लस के C2 प्लस के C3। क्या गया CS बराबर C1 प्लस C2 प्लस के C3। और ये जो समीकरण है समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता को व्यक्त करता है, जिसके अनुसार क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है, योग के बराबर होती है। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, व्युत्क्रम होती है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। उसमें आता है 1/CS बराबर के 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस के 1/C3, यदि 3 है। अब ऐसे ही मान के चलो 3 से अधिक संधारित्र है, इसमें आगे लेते हैं हम। यदि मान के चलो इसमें 3 संधारित्र लेके तो हमने ये
सॉल्व कर लिया। लेकिन यदि मान के चलो जो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की संख्या 3 से क्या है, ज़्यादा है, n है, तो उस स्थिति में धारिता का मान, तुल्य धारिता की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो स्थिति फर्स्ट में यदि C1, C2, C3 एंड तो ऑन Cn धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो। किसमें जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो इनकी तुल्य धारिता, होगी आपकी CS बराबर के प्रत्येक के योग के बराबर होती है। वहां पर 3 थे तो तीनों के योग के बराबर थी। यहाँ पे n संधारित्र है तो क्या होगी, n होगे योग के बराबर होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस के n तो ऑन प्लस के Cn, यानी कि सबके क्या होगी, योग के बराबर होगी। अगर मान के चलो स्थिति मेथड मानता हूँ, स्थिति सेकंड सॉरी, यदि C1 बराबर के C2 बराबर के C3 बराबर के n तो ऑन Cn, यानी कि जो संधारित्र आपके समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं उनमें प्रत्येक की धारिता का मान क्या हो, बराबर हो, और उसको क्या मान ले हम, C मान ले। तब उस स्थिति में जो संधारित्र की धारिता होगी यानी कि तुल्य धारिता होगी, CS का मान होगा वो होगा C प्लस के C प्लस के C प्लस के C, और ये कितनी बार आएगा, n बार आएगा, क्योंकि n संधारित्र है हमारे। जैसे 10 संधारित्र है तो 10 बार आएगा C प्लस C प्लस C, 5 संधारित्र 5 बार आएगा C प्लस C प्लस C। तो CS का जो मान होगा आपका वो होगा CS बराबर के 5 कितने हैं, n बार है तो n कितना आएगा, n इंटू के। तो इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का मान इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आगे हम, जैसे हमने श्रेणी क्रम संयोजन में आगे डिस्कस किया था कि यदि मान के चलो संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक, एप्सिलॉन R2 परावैद्युतांक वाली प्लेटें रख दें तो उनका जो मान होता है वो अलग अलग संधारित्र की जो प्लेटें होती है, जोड़ी होती है, उनके श्रेणी क्रम संयोजन के योग के बराबर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम कुछ लेने वाले हैं। जैसे मान के चलो संधारित्र है कोई हमारा, ये हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इस पर प्लस Q चार्ज और इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज, क्योंकि दोनों प्लेट पर आवेश का परिमाण क्या होता है, सेम होता है। अब ये मैं ये मान रहा हूं कि तीनों इस यहां पर इस तरह से, यानी कि समान रूप से समान क्षेत्रफल में क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। यानी कि इस वाले एरिया में एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक का, इस वाले एरिया में एप्सिलॉन R2 परावैद्युतांक और इस वाले एरिया में एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या लिया था, इस तरह से लिया था कि परावैद्युत जो पदार्थ है वो इस तरह से भरा हुआ, यानी कि इस तरह से भरा हुआ। अब संधारित्र की प्लेटों यदि इस तरीके से भरा हुआ है तो इसकी जो तुल्य धारिता का मान होगा, यदि इसकी प्लेट की क्षेत्रफल कितना है, A है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A है। इस तरीके से यदि मान के चलो यदि कोई परावैद्युत पदार्थ है एप्सिलॉन R1 का, एप्सिलॉन R2 का, एप्सिलॉन R3 का, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो मान के चलो A1 है, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है वो A2 है, और इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है वो A3 है। और यदि समान क्षेत्रफल घेरा है तो क्या हो जाएगा, A का 1/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि A/3 हो जाएगा। A1 A2 A3 का मान कितना हो जाएगा, A/3 होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस तरह से यदि मान के चलो ये कोई संधारित्र भरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से, इस तरीके के कोई संधारित्र है। पहला संधारित्र जिसमें एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक, ये दूसरा एप्सिलॉन R2 वाला, और ये एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो उसके समांतर क्रम संयोजन के क्या होता है, योग के बराबर होती है, यानी कि इसकी तुल्य धारिता और इसकी तुल्य धारिता का मान क्या होता है, सेम होता है।
तो कैसे होता है सेम, जैसे कैलकुलेट करके देखते हैं हम यहाँ पर, यानी कि इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह के तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ, यानी कि एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का, एप्सिलॉन आर टू परावैद्युतांक और एप्सिलॉन आर थ्री परावैद्युतांक का जो परावैद्युत पदार्थ है। अब यदि मैं यहाँ पर क्षेत्रफल को सेम कर देता हूँ कि ये बराबर एरिया में भरा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल a/3 होगा, इसका क्षेत्रफल a/3 होगा और इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, a/3 होगा। तो यहाँ पर जो प्लेटें हैं वो क्या हो जाएंगी, बीच की दूरी जो गैप है वो तो सेम होगा, कितना d/3, सॉरी d को कितना होगा, d होगा, क्योंकि बीच में से थोड़ी बांटा है हमने संधायक को, क्या बांटा है, इस तरीके से किए हैं, इस तरीके से बांटा है, यानी कि इस भाग में एप्सिलॉन r1, इस भाग में एप्सिलॉन r2, इस भाग में एप्सिलॉन r3 परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। तो इसकी जो तुल्य धारता है इस प्रकार से, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल a/3, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल a/3 और इसकी प्लेट का क्षेत्रफल a/3, तीनों को जोड़ दे तो इसका प्लेट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, एक ही है। तो इसकी जो धारिता का मान है वो इसकी धारिता के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम इनकी धारिता ज्ञात करें तो इनकी धारिता कितना होगी, देखिए यदि कोई समांतर प्लेट संधारित है उसमें एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई पदार्थ है पूर्णतः भरा हुआ हो तो उसकी धारिता होती है C बराबर के a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन के स्मॉल d। लेकिन यहाँ a बराबर कितना है, a/3 है, तो क्या आएगा a/3 और 3 कितना आएगा, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले संधारित्र की धारिता कितनी होगी, C2 बराबर के a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन के 3d। इसी प्रकार से इस वाले संधारित्र की धारिता कितनी होगी, C3 बराबर के a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन के 3d। और अगर इन तीनों की धारिता जोड़ दे तो इस वाले संधारित्र की हमारी धारिता का क्या आ जाता है, मान आ जाता है। तो इसकी धारिता क्या होगी, C बराबर के C1 प्लस के C2 प्लस के C3। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन के 3d प्लस a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन के 3d प्लस a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन के 3d। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है, सीधी बात है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन के 3d सब में से कॉमन आ रहा है, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन के 3d और कोष्टक में बनता है आपका एप्सिलॉन r1 अपॉन के प्लस एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r3। या ये हो जाता है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ तो C बराबर के a एप्सिलॉन नॉट अपॉन के d एप्सिलॉन r1 प्लस के एप्सिलॉन r2 प्लस के एप्सिलॉन r3 अपॉन के 3। तो इस वाले संधारित्र की जो धारिता होगी वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितनी होगी, C बराबर के a एप्सिलॉन नॉट अपॉन के d एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 प्लस के एप्सिलॉन r3 अपॉन के 3। यदि 3, अगर इसी प्रकार से मान के चलो n धारिता, यानी कि एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 एप्सिलॉन r4 एप्सिलॉन और भी n मान के चलो परावैद्युतांक वाले, इस तरह से n भिन्न भिन्न परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ समान क्षेत्रफल में इस तरह से भरे हुए होते तो फिर तुल्य धारिता का जो मान होता है वो इसी तरह से कैलकुलेट करते और उसका मान होता है आपका C बराबर के, यदि क्षेत्रफल को मान के चलो सेम भागों में डिवाइड करते, वो कितने होते, सेम भागों में n होते, तो जो एक की बट में क्षेत्रफल कितना आता है, a/n आता, कितना आता, a/n आता। और यदि डिफरेंट में आते तो फिर a कॉमन नहीं आता, इवन इनके साथ गुना होता। तो इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन में हम तुल्य धारिता का मान कैलकुलेट कर सकते हैं जब समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। तो इस तरीके से भरा हुआ हो, यानी कि खड़ी एक तरीके से इसके प्लेटों के लंबवत परावैद्युत पदार्थ इस तरीके से भरा हुआ हो तो फिर संधारित्र की धारिता का मान इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं समांतर क्रम संयोजन में विभक्त करके। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में था ये हमारा संधारित्रों का संयोजन और संधारित्रों के संयोजन में समांतर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।